नमस्ते प्यारे साथियों, ज्ञानपथ परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बालिका शिक्षा फाउंडेशन पार्ट 2 को लेकर चर्चा करेंगे। इस बालिका फाउंडेशन, चूँकि अपन जानते हैं कि ये जो बालिका फाउंडेशन बना है, ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके नामांकन में वृद्धि करने के लिए और उनके ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए और उनको उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1995 में बनाया गया। इस फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जिसके तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। आज हम इस बालिका फाउंडेशन के द्वारा जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, इन योजनाओं के बारे में आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपन चर्चा करेंगे। तो मैं चन्नाराम पूनिया आज इन बालिका शिक्षा फाउंडेशन को लेकर आपके साथ एक विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। आपके घर में भी यदि बेटियां हैं तो बिल्कुल आप अपनी बेटियों को इन योजनाओं से अवगत कराएं ताकि वे इन योजनाओं से प्रेरित होकर अपने भविष्य का निर्माण कर सके। चलिए तो आज अपन चर्चा करते हैं आपकी बेटी योजना। सबसे पहले इसको लेते हैं अपन। आपकी बेटी योजना के अंदर क्या है, देखिए आपकी बेटी योजना, ये योजना 2004 और 5 के अंदर शुरू हुई थी। नोट करने वाली चीज़ इसमें यही है, कई बार सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रीट के अंदर पूछा जाता है। फर्स्ट में भी पूछा था, सेकंड में पूछा था और सेकंड ग्रेड में भी और एचए में भी पूछा गया है। आपकी बेटी योजना की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी? 2004 और 5 में। इसको याद रखने का तरीका क्या है? आपकी बेटी 4-5 साल की हो गई है। आपकी बेटी 4-5 साल की हो गई है। उसको कहाँ भेजना है? स्कूल भेजना है। जब बच्ची 4 या 5 साल की हो जाती है या बच्चा, तो उसको स्कूल से जोड़ा जाता है। तो आपकी बेटी 4-5 साल की होगी, उसको स्कूल भेजना है। इस तरीके से आपकी बेटी योजना का सत्र आप याद रख सकते हो। तो आपकी बेटी योजना की जो शुरुआत हो रही है वो 2004 और 5 में हो रही है। एक तो बिंदु इसका ये याद रखना है। दूसरा इसमें याद करने का क्या है, ये योजना केवल बीपीएल श्रेणी की बालिकाओं के लिए है। ध्यान रखना, यह योजना बीपीएल श्रेणी की बालिकाओं के लिए है। अब बीपीएल के अंदर भी वे बालिकाएं जिनके माता पिता नहीं है, या माता का देहांत हो गया या पिता का देहांत हो गया, या तो माता और पिता दोनों नहीं है या माता पिता में से एक नहीं है। तो इसकी मुख्य शर्त यही है, आपकी बेटी योजना से वही बालिका लाभान्वित हो सकती है जो बीपीएल कैटेगरी की है और उसके साथ उसके माता और पिता या तो दोनों नहीं है या इन दोनों में से कोई एक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी शर्त है, माता पिता में से दोनों नहीं हो या दोनों में से एक नहीं हो और वो बीपीएल कैटेगरी की हो, तो वो बालिका आपकी बेटी योजना के तहत लाभान्वित होती है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो सरकारी विद्यालय के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी बेटी योजना से कौन सी लड़कियां या कौन सी बालिका लाभान्वित हो सकती है, प्राइवेट वाली, सरकारी वाली, एपीएल वाली, बीपीएल वाली या अन्य पिछड़ा वर्ग की या अल्पसंख्यक की। तो इसमें मुख्य शर्त ये है, बीपीएल कैटेगरी की होनी चाहिए और उसमें भी उस बालिका के या तो पिता ना हो या माता ना हो या दोनों ना हो, तो वो इसके अंदर आएगी। और वो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए। प्राइवेट बालिकाओं के लिए ये योजना नहीं है। वो बालिका सरकारी विद्यालय में पढ़ी हुई होनी चाहिए या पढ़ रही है या अध्ययनरत होनी चाहिए। ये शब्द आता है अध्ययनरत। तो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाएं ही आपकी बेटी योजना के तहत लाभान्वित हो सकती है। चौथी इसकी शर्त क्या है, वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। राजस्थान की मूल निवासी।
राजस्थान की कोई भी योजना हो इस बालिका फाउंडेशन की, वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। ये शर्त मुख्य रूप से सब में कॉमन है। तो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, बीपीएल कैटेगरी के साथ उसके माता पिता दोनों नहीं है या दोनों में से एक नहीं है, तो ये वह बालिका इस आपकी बेटी योजना के तहत लाभान्वित हो सकती है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक बालिका को 2100 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। ध्यान रखना, 1 से 8 तक जो बालिकाएं अध्ययनरत है उनको 2100 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। पहले 1100 दिए जा रहे थे, लेकिन अभी राज्य सरकार ने 1000 की राशि बढ़ा दी है, तो 2100 रुपये हो गए। और 9 से 12 तक जो बालिकाएं सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है उनको 2500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यह है आपकी बेटी योजना जो 2004-05 में शुरू हुई थी। 1 से 8वीं तक 2100 रुपये प्रति वर्ष और 9वीं से 12वीं के लेकर 2500 रुपये प्रति वर्ष उनको दिए जाते हैं। केवल सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को ही दिया जाता है, प्राइवेट वालों को नहीं दिया जाता है। ये बात नोट करने की है। और 2004-05 में बीपीएल कैटेगरी होनी चाहिए और बीपीएल कैटेगरी के साथ माता या पिता में से कोई एक या दोनों नहीं हो, तब वो इस कैटेगरी में आती है। बिल्कुल इजी आपकी बेटी योजना है। फिर अपने दूसरी योजना मैंने लिखी है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये दूसरी योजना, इस योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई थी। एक तो ये ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में शुरू हुई थी। दूसरी बात, वो राजस्थान की मूल निवासी हो। तीसरी बात, सरकारी या प्राइवेट वो किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए। तो ये जो योजना है वो सरकारी बालिका के लिए भी है और जो प्राइवेट विद्यालयों के अंदर जो अध्ययनरत है उनके लिए भी है। इस मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत प्रति वर्ष 132 बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत प्रति वर्ष 132 बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। अब ये 132 कैसे हो गई, इसके अंदर देखिए, कक्षा 10 में जिला मेरिट में आने वाली प्रथम व द्वितीय स्थान वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कक्षा 10वीं का एग्जाम लेता है, तो कक्षा 10वीं की जिला मेरिट में आने वाली प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। इसके हिसाब से आप देखिए, कुल 33 जिले हैं और प्रत्येक जिले से 2 ली जा रही है। इसका मतलब 66 लड़कियां हो गई पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी जिले हैं, प्रत्येक जिले से 2 लड़कियां पहले स्थान पर और द्वितीय स्थान पर आने वाली लड़कियों को लिया जाता है। तो 66 लड़कियां तो ये हो गई। फिर इसका दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने कहा कि बीपीएल कैटेगरी की एक अलग मेरिट बनेगी पूरे जिले के अंदर। बीपीएल की एक अलग मेरिट बना के जो बीपीएल के अंदर प्रथम रही है पूरे जिले के अंदर, उस बालिका को लिया जाएगा, प्रत्येक जिले से एक ली जाएगी। ध्यान रखना, 33 जिले हो गए, ये मैं मिटा देता हूं।
तो 33 इंटू 1 ये हो गई 33। तो ये हो गई बीपीएल कैटेगरी की। बीपीएल कैटेगरी की पूरे जिले की मेरिट बनेगी और उसके अंदर बीपीएल लड़कियों की क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी, और जो प्रथम रही है उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इसका मतलब टोटल बीपीएल की कितनी बालिकाएं हो गई, 33 हो गई। और एक और कैटेगरी बढ़ा दी गई है अनाथ बालिका। पूरे जिले की मेरिट बनाई जाएगी और उसके अंदर यदि अनाथ बालिका टॉप रहती है तो एक अनाथ बालिका को भी इसमें जोड़ दिया गया है। देखिए अब इनकी योग कितना हो रहा है, 132 हो रहा है। 6 और 9 और 12, 6 और 12 और 1 13। तो इस तरीके से 132 बालिकाओं का चयन किया जाता है और उनको हम मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। एक तो जिला मेरिट में आने वाली प्रथम और द्वितीय, तो वो 66 हो गई बालिकाएं। एक बीपीएल की प्रत्येक जिले से एक, तो 33 जिले हो गए, तो 33 लड़कियां हो गई। एक अनाथ बच्ची, प्रत्येक जिले से एक एक अनाथ बच्ची, जो अनाथ बच्ची टॉप रही है जिले के अंदर तो वो भी 33 हो गई। ऐसे करके 132 बालिकाओं को मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कैसे लाभान्वित किया जाता है, इसमें क्या प्रावधान है, इनको क्या दिया जाता है, इनके लिए सरकार क्या सुविधा करती है। देखिए इसमें एक बड़ी शर्त यह रखी गई है, न्यूनतम 75% अंक लाना जरूरी है। यदि जिला मेरिट में आने वाली बालिका 74% ही ला रही है, भले ही वो जिले में टॉप है लेकिन उसके 75 नहीं बन रहे, लेकिन वो टॉप कर रही है, फिर भी वो इस पुरस्कार की हकदार नहीं है, क्योंकि न्यूनतम योग्यता रखी गई है 75 तो होना ही चाहिए। यदि वो 74 है और जिले में टॉप आ रही है लेकिन फिर भी वो पुरुष की हकदार नहीं है, तो पुरस्कार के लिए उसको 75 का दायरा पार करना पड़ेगा। चलिए अब इसके अंदर क्या प्रावधान रखा गया है। अब देखिए इन 132 बालिकाओं को सरकार क्या क्या लाभ देती है। जैसे मैंने बताया कि कक्षा 10 के अंदर जो जिले के अंदर जो अनाथ है, जो बीपीएल है, 132 बालिकाओं का चयन किया जाता है। कक्षा 11 के लिए ध्यान रखना, कक्षा 11 के लिए उनको 15,000 नकद राशि दी जाती है। इस 15,000 से वो अपनी पाठ्य पुस्तकें, अपनी यूनिफॉर्म, ध्यान रखना, वगैरह वगैरह वो खरीद सकती है। कक्षा 11th के अंदर उसको 15,000 दिए जाते हैं। इसी तरह कक्षा 12 में भी उसको 15,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसके तहत वो पुस्तकें, अपनी यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर सकती है। ये सीधे उनके खाते में 15,000 जमे होते हैं। कक्षा 11th के अंदर अध्ययनरत होते ही उसके खाते में 15,000 रुपये आ जाएंगे और कक्षा 12 में आते ही उसके खाते में 12,000 रुपये आ जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 11th के अंदर यदि छात्रा कोचिंग से जुड़ रही है या किसी छात्रावास के अंदर रह रही है या कोई खेलकूद एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, तो 1 लाख रुपया उस संस्था के खाते में जमा करवाया जाएगा। जिस संस्था से वो जुड़ी हुई है, जिस कोचिंग से जुड़ी हुई है, जिस छात्रावास से जुड़ी हुई है या जिस खेलकूद एकेडमी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब 15,000 तो ये हो गए और प्लस 1 लाख रुपए ये हो गया। तो 1,15,000 रुपये कक्षा 11th के लिए और इसी तरह कक्षा 12 के लिए भी 15,000 प्लस 1 लाख रुपया, ध्यान रखना। ये तो कक्षा 11th में भी 1,15,000 और कक्षा 12th में भी 1,15,000। वही कोचिंग, छात्रावास और खेलकूद या कोई व्यावसायिक डिग्री कर रही है या कोर्स कर रही है तो सरकार अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देती है। इसके अलावा देखिए यदि कोई बालिका स्नातक कर रही है, बीए कर रही है तो उसको स्टेशनरी के, पुस्तकों के, यूनिफॉर्म के 25,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे और 2 लाख रुपए उसको हॉस्टल का खर्च, कोचिंग का खर्च, खेलकूद एकेडमी ज्वाइन कर रखी है उसका खर्च, ये उसके खाते में, संस्था के खाते में जाएंगे और ये 25,000 बालिका के खुद के खाते में आएंगे, ताकि वो अपने पूरे साल अपनी पुस्तकें है, यूनिफॉर्म है, अपना पूरा
ये मेंटेन कर सके और 2 लाख उस संस्था के खाते में जाएंगे। शर्त ये है कि जिस संस्था से जुड़ी हुई है उसको बिल लगाने पड़ते हैं, उसका प्रूफ देना पड़ता है और उसके संस्था के खाते में ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो स्नातक के लिए उसको 2,25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये कुल मिला के इसमें 132 बच्चियां हैं। 11th में 1,25,000, 12th में 1,25,000 और स्नातक कर रही है BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल तक उसको 2,25,000 ये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो ये है इसके अंदर मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंदर बहुत अच्छी योजना है। बिल्कुल आप भी अपने आसपास जो बेटियां हैं या अपने घरों में बेटियां हैं, बिल्कुल आप उनको इस योजना से अवगत कराएं ताकि वो भी प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई जारी रखे, अपना भविष्य का निर्माण कर सके, अपना जीवन उज्जवल बना सके। अब आ रही है अपने तीसरी जो योजना है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। ये तीसरी ये योजना वैसे तो 2010-11 के अंदर शुरू हो गई थी और इसका नाम पद्माक्षी था। पद्माक्षी जब वसुंधरा राजे की सरकार आई थी उस समय इसका नाम पद्माक्षी कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में 2019-20 के अंदर जो ही राजस्थान में सरकार बदली और इसका नाम भी बदल दिया और वापस इसका नाम क्या रखा गया, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। केवल योजना का नाम बदला जा रहा है, अंदर मसाला वही है, लाभान्वित होने वाली जो अपने है वो बात वही है, इसके अंदर दूसरी नहीं है। केवल योजना का नाम बदला जा रहा है। पद्माक्षी योजना या इंदिरा प्रियदर्शनी योजना दोनों एक ही है। वैसे इसकी शुरुआत 2010-11 में हो रही है, लेकिन अभी 2019-20 में इसका नाम पुनः क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। आपको पता हो इंदिरा गांधी के बचपन का नाम प्रियदर्शनी था, वो दिखने में बड़ी प्रिय थी। ये जो नाम है वो अंग्रेजों की देन है। तो चलिए अब इस इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के अंदर क्या है, अब याद करने का तरीका क्या है, दर्शनी को 10 से जोड़ लीजिए, दर्शनी को 10 से जोड़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और 19-20 दे रखा है तो इसका नाम परिवर्तित किया गया है और इस योजना का विस्तार भी किया गया है। इस योजना के तहत देखिए, इस योजना के अंदर प्राइवेट व सरकारी दोनों ही बालिकाओं को शामिल किया गया है। राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और वो प्राइवेट व सरकारी किसी भी विद्यालय में बालिका अध्ययनरत हो सकती है। कक्षा 8वीं के अंदर, कक्षा 8वीं के अंदर यदि वो जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो उसको 40,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 10वीं के अंदर जिला स्तर पर यदि वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो इसको बालिका को 75,000 पुरस्कृत राशि दी जाती है। कक्षा 12वीं के अंदर जिला मेरिट में जो बालिका प्रथम स्थान प्राप्त करती है उसको 1 लाख रुपए नकद और प्लस 7 में एक स्कूटी वितरित की जाती है। ध्यान रखना, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, जिला मेरिट की बात कर रहा हूँ। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत वे बालिकाएं, चाहे वो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, यदि उसने कक्षा 8वीं में जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो उसको 40,000 रुपये का नगद पुरस्कार। यदि उसने 10वीं की जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो उसको 75,000 की राशि। यदि उसने 12वीं की जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो 1 लाख और प्लस स्कूटी दी जाएगी। अब बात ही आती है कि 12वीं के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, विज्ञान वर्ग होता है, कला वर्ग होता है, वाणिज्य वर्ग होता है। तो मैं आपको बता दूं, कला, वाणिज्य व विज्ञान
इन वर्गों की अलग अलग कैटेगरी तय होती है। कला वर्ग की जिला मेरिट में जो बालिका प्रथम आएगी उसको अलग पुरस्कार दिया जाएगा। वाणिज्य वर्ग के अंदर जो बालिका जिले में प्रथम रही है उसको अलग दिया जाएगा। और विज्ञान वर्ग के अंदर, साइंस के अंदर जो बालिका प्रथम रही उसको अलग दिया जाएगा। मतलब सीधा सा है, इसमें 3 बालिकाएं चयन होती है स्ट्रीम के हिसाब से। इनकी कॉमन मेरिट नहीं बनती है, सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से मेरिट बनती है। कला की अलग बनेगी, वाणिज्य की अलग बनेगी और विज्ञान की अलग बनेगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब 3 बेटियां यहाँ चयनित होती है और उनको स्कूटी दी जाती है। तो ये है अपने इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। अब इसमें एक शर्त है, न्यूनतम 60% अंक जरूरी है। कोई बालिका है केवल 59 बने हैं और जिले की मेरिट में प्रथम आ रही है तो वो इस पुरस्कार की हकदार नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूनतम योग्यता रखी गई है। अभी आपने देखा होगा, अभी आरपीसी का सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया है, पोस्टिंग हुई है, -9 वाले को पोस्टिंग दी गई है। मैथमेटिक्स का एक टीचर है, क्योंकि आरपीसी के द्वारा ऐसी न्यूनतम अपने एक क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है कि इतने नंबर लाओगे तभी आपको पोस्टिंग मिलेगी, इसलिए -9 वाला भी टीचर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम योग्यता रखी गई है, 60% अंक लाने जरूरी है। यदि आपके 59 है, भले आप जिले में टॉप आ रहे हो, लेकिन आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा जब तक आप न्यूनतम योग्यता का दायरा पार नहीं करते हो। तो चलिए, ये हो गया इंदिरा प्रियदर्शनी, जो 8वीं की बालिका को 40,000, 10वीं की बालिका को जिला मेरिट में आने पर 75,000 और 12वीं की बालिका यदि जिला मेरिट में आती है तो उसको 1 लाख और प्लस स्कूटी दी जाती है। अब मेरे को किसी ने पूछा था कि अपने जो ये विवेकानंद जो मॉडल विद्यालय चल रहे हैं, क्या इन बालिकाओं को भी गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? किसी ने मेरे को पूछा था। तो बिल्कुल, जो विवेकानंद मॉडल के अंदर जो 10वीं के अंदर जो बालिकाएं पढ़ रही है वो भी गार्गी पुरस्कार की हकदार है। अब उनको गार्गी पुरस्कार उन बालिकाओं को मिलता है जो 8 से 10 CGPA का क्राइटेरिया पार करती है। ये एक क्या होती है, ग्रेडिंग प्रणाली होती है। ये एक ग्रेड प्रणाली है CGPA। जिस बालिका ने 8 से 10 CGPA प्राप्त किया है, ग्रेड प्राप्त किया है, वे बालिका ये गार्गी पुरस्कार की हकदार है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं, कोई बालिका है जो 4 विषयों के अंदर 10-10 ग्रेड अंक प्राप्त कर रही है और एक विषय में उसके 9 ग्रेड आ गए, तो इसमें क्या होगा, इनको जोड़ेंगे, इसके अंदर 5 का भाग देंगे। 4 विषय में तो 10-10 ग्रेड ला रही है, एक विषय जैसे मान लो उसके एक गणित के अंदर 9 ग्रेड ही आए हैं, तो इन सब को जोड़ के इसमें 5 का भाग दिया जाएगा। इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो 9.8 आएगा। इसका मतलब 8 से 10 के CGPA प्राप्त कर रही है, तो ये बालिका गार्गी पुरस्कार की हकदार है। तो ये है अपनी बालिका से संबंधित योजनाएं। अभी बहुत सारी है। अब ये जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत दिए जाते हैं। और मैंने पहले भी चर्चा की थी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंदर 204 करोड़ रुपए वर्तमान में इसके PD खाते में जमा है और उससे जो ब्याज बनता है 15 करोड़। तो उस 15 करोड़ से ये बालिकाओं को, ये बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर आप अपने आसपास जो बालिकाएं हैं या आपके घरों में जो बहन बेटियां हैं उनको इस योजना से अवगत कराएं ताकि वो भी प्रेरित हो सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। और एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने बहुत जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।